Hello friend, welcome to my YouTube channel Topper Online Classes. Today I discuss about डैम। आज मैं डैम के दूसरे पार्ट में दूसरा लेक्चर में हम आज समझेंगे प्रेशर के बारे में। इसके पहले हम प्रेशर के बारे में एक प्रेशर के बारे में समझे हैं, जिसमें सेल्फ वेट और डैम के सेल्फ वेट के द्वारा प्रेशर जो लगता है उसके बारे में देखे थे। लेकिन आज मैं वाटर प्रेशर के बारे में देखूंगा। आखिरकार वाटर प्रेशर होता क्या है और डैम पर वाटर द्वारा प्रेशर कैसे लगता है, डैम के द्वारा वाटर पर प्रेशर कैसे लगता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है। ये फिगर को रिप्रेजेंट करता है कि यह एक ग्रेविटी डैम है और इस पर प्रेशर लग रहा है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। वाटर मीन्स पानी होता है, हम जानते हैं। वाटर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है ग्रेविटी डैम पर, उसी को दर्शाया गया है इस फिगर में आप देख सकते हैं। एक इस फिगर में हम कल भी बताए थे ग्रेविटी डैम के बारे में हम बताए थे कि जो कंक्रीट का बना होता है उसे ग्रेविटी डैम कहते हैं। हम लोग कंक्रीट के बारे में कल भी देखे थे। कंक्रीट होता है फाइन एग्रीगेट, कोरस एग्रीगेट, कोरस एग्रीगेट को पत्थर कहते हैं या गिट्टी, और फाइन एग्रीगेट को सैंड कहते हैं या बालू कहते हैं। सीमेंट और ब्रिक, ये सब क्या है, हमारा कंक्रीट में आ जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम के बारे में हम जान चुके हैं और आज भी बता दिए। एक पार्ट है अपस्ट्रीम साइड एक पार्ट है, एक होता है डाउन स्ट्रीम साइड। तो अपस्ट्रीम साइड के बारे में मैं कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ। अपस्ट्रीम साइड उस साइड को कहते हैं जिस साइड में वाटर लेवल अधिक होता है, अपस्ट्रीम साइड कहलाता है। और जिस साइड वाटर लेवल कम होता है उसे डाउन स्ट्रीम साइड कहते हैं। तो अपस्ट्रीम साइड में वाटर लेवल यहाँ पे फुलफिल है, वाटर लेवल बहुत अधिक है। तो इसके बारे में अब वाटर प्रेशर के बारे में डीप से देखते हैं। वाटर प्रेशर के शॉर्ट डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को समझेंगे। देखिए वाटर प्रेशर का एक डिफिनीशन लिखा हुआ है, उस डिफिनीशन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। और समझने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा, कि कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो समझाने का जो शॉर्टकट तरीका है और शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसी के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि आपको जल्दी समझ आ जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। डैम के बारे में यदि आप डिप्लोमा से नहीं भी है तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ को रोकता है और बाढ़ को रोककर हमारे कई परिवारों को बचाता है, बहुत प्रकार के फसलों को बचाता है। तो डैम का यदि आपके पास नॉलेज रहे तो आप जैसे कि ज़्यादा पानी वाले इलाका में है, बाढ़ जहाँ हमेशा आता रहता है, उस इलाके में है तो कुछ अपने पढ़े रहे होंगे तो कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो ठीक है, बिना किसी देरी के वाटर प्रेशर के बारे में बताते हैं। देखिए वाटर प्रेशर के बारे में तो ध्यानपूर्वक सुनिए। लिखा हुआ है टोटल प्रेशर एक्टेड ऑन द ग्रेविटी डैम ड्यू टू अपस्ट्रीम वाटर इज, फार्मूला कुछ दिया गया है। तो हम इसमें देखे हैं टोटल प्रेशर हमको बताना है। हम जानते हैं ग्रेविटी डैम के बारे में भी जानते हैं और अपस्ट्रीम साइड के वाटर के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि जो टोटल प्रेशर एक्ट हो रहा है ग्रेविटी डैम पर, जो हम ग्रेविटी डैम का अभी जो फिगर दिखाए थे ये वाला, तो इसमें जो वाटर के द्वारा जो टोटल प्रेशर एक्ट हो रहा है उस डैम पर लग रहा है, एक्ट मतलब लगना, प्रेशर लगना, ड्यू टू अपस्ट्रीम वाटर मतलब अपस्ट्रीम साइड के जितने भी वाटर है उसे अपस्ट्रीम वाटर कहते हैं। तो उसके द्वारा ग्रेविटी डैम पर प्रेशर लग रहा है, उसका एक फार्मूला दिया गया है, कैसे हम उस फोर्स को, उस प्रेशर को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये फार्मूला आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो ये हमारा गामा डब्ल्यू 1/2 लिखा हुआ है, गामा डब्ल्यू इंटू एच दो लिखा हुआ है, इसके बारे में समझाया जा रहा है। देखिए जो हम जानते हैं गामा डब्ल्यू एच, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह पता है हम लोगों को, ठीक है। और टोटल हाइट एच हमको पता है। तो हम लोग ये ट्रिएंगल टाइप का जो एक्ट होता है, तो ट्रिएंगल टाइप का फोर्सेज बनाता है। तो उसका हम फार्मूला जानते हैं, ट्रिएंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है।
उसी प्रकार 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू एच बेस हो गया, इंटू हाइट, टोटल हाइट एच है तो एच से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो वहीं हमारा क्या हो गया, प्रेशर ऑफ वाटर का फॉर्मूला 1/2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर हो गया। इस फार्मूला को हम लोग जान गए। विच इज एक्टेड h/3 फ्रॉम द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम। जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, प्रेशर जहाँ लग रहा है, मतलब टोटल प्रेशर जो लग रहा है आपको कहाँ लग रहा है, तो जो आपका डैम है उसके बेस से h/3 हाइट पर, टोटल हाइट h है, उसके 1/3 हाइट पर क्या लग रहा है, टोटल प्रेशर लग रहा है। तो आपको पूछ सकता है वाटर प्रेशर में टोटल प्रेशर डैम के सरफेस से कितने हाइट पर लगता है, तो h/3 या 1/3 पर लगता है। टोटल हाइट यदि h है तो वो h/3 पर, अगर हमको हाइट दे दिया जाए 27 मीटर हाइट है, तो कितना मीटर दूरी पर हमारा टोटल प्रेशर लगेगा, तो उससे 3 से भाग दे देंगे तो 3×9 = 27 होता है, तो क्या हो जाएगा, 9 मीटर के दूरी पर हमारा टोटल प्रेशर लगेगा, वही हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का सेंटर, प्रेशर कहाँ लग रहा है उसका निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो देखिए हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब सिस्मिक जोन के बारे में पढ़ना है। सिस्मिक जोन मतलब कि आपका जो अर्थक्वेक प्रेशर था, जो हम बताए थे, अर्थक्वेक प्रेशर भी एक टाइप है प्रेशर का, तो उसमें उस प्रकार के भी प्रेशर लगता है, तो सिस्मिक जोन को हम लोग अर्थक्वेक प्रेशर भी कह सकते हैं, या सिस्मिक जोन प्रेशर, या सिस्मिक जोन प्रेशर को हम लोग अर्थक्वेक प्रेशर भी कह सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है these forces are considered only in such area of country which comes under seismic zone। कहने का मतलब हुआ कि ये फोर्स वैसे एरिया में लगता है, देश के उस एरिया में लगता है जो सिस्मिक जोन के अंडर में आता है। वो वैसे वैसे देश को इसमें कंसीडर किया जाता है जो सिस्मिक जोन में आता है, उसी एरिया को, वहीं उसी एरिया में सिस्मिक जोन प्रेशर लगता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सिस्मिक जोन में है और ये सिस्मिक जोन में नहीं है, तो सिस्मिक जोन पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि जहाँ वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मोर, जहाँ पर अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या हो, पर्याप्त मात्रा में हो, सफिशियंट अमाउंट में हो, तो वहीं हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे वह सिस्मिक जोन में है। जहाँ पर अर्थक्वेक अधिक आता हो, अर्थक्वेक हम समझते हैं भूकंप अधिक आता हो, वहीं क्या होता है, सिस्मिक जोन में है। एंड सिस्मिक फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। हम अब तक ले पढ़ते आ रहे हैं, पहले पे पढ़े थे सेल्फ वेट प्रेशर को निकालने का फार्मूला, दूसरा में पढ़े हैं वाटर प्रेशर को निकालने का प्रेशर फार्मूला, उसी प्रकार सिस्मिक जोन का निकालने का फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो पी ई इज इक्वल टू फार्मूला दिया गया है, इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। गामा डब्ल्यू हम जानते हैं, गामा डब्ल्यू होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर का यूनिट वेट होता है, और एज हाइट ऑफ वाटर इन अपस्ट्रीम साइड, मतलब अपस्ट्रीम साइड में कितना हाइट तक वाटर है उसका हाइट दिया रहता है एच, और कैपिटल एच से लिख दिया जाता तो वो समझते हम लोग कि वह डैम का हाइट दिया हुआ है, लेकिन स्मॉल एच दिया है, इसका अर्थ हुआ कि अपस्ट्रीम साइड में हाइट का लेवल, वाटर का लेवल कितना हाइट तक है। तो हम जानते हैं पी ई मीन्स हो गया आपको, पी ई मीन्स आप कह सकते हैं, पी ई मीन्स मतलब कि प्रेशर ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का प्रेशर कितना है वही दिया हुआ है, आप कह सकते हैं पी को पूरा क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ अर्थक्वेक इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। गामा डब्ल्यू को यूनिट वेट ऑफ वाटर कहते हैं, एच स्क्वायर को हाइट ऑफ वाटर इन अपस्ट्रीम साइड, अपस्ट्रीम साइड में वाटर के हाइट को डिनोट किया गया है गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वेव प्रेशर के बारे में। तो वेव प्रेशर के बारे में अब हम लोग देखेंगे। देखिए वेव प्रेशर का डिफिनीशन बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। सब डिफिनीशन, ऑल डिफिनीशंस आर शॉर्ट, शॉर्ट में इन शॉर्ट है, और डिफिनीशंस आर इन शॉर्ट, सभी डिफिनीशन शॉर्ट में है। तो देखिए हम इसके बारे में अब, वेव प्रेशर इज अ एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम एंड इट इज कैलकुलेटेड बाई फार्मूला। कह रहा है वेव प्रेशर ग्रेविटी डैम पर ही एक्ट होता है। देखिए ये वेव है,
वेव इसी प्रकार से जाता है, इससे भी प्रेशर लगता है। तो जो हमारा ये इस प्रकार से हम जो बना रहे हैं वेव, तो ये हमारा वाटर है। यहाँ से यहाँ जो वेव बन रहा है, जो प्रारंभिक के डिस्टेंस थी वहाँ से जो वेव बन रहा है उसी को एच डब्ल्यू से डिनोट किया गया है। मतलब हाइट ऑफ वेव एच डब्ल्यू से डिनोट किया गया है। तो हाइट ऑफ वेव को किससे डिनोट किया गया? एच डब्ल्यू से। तो फॉलोइंग फार्मूला से, निम्नलिखित फार्मूला से हम लोग वेव प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? 200 इंटू एच डब्ल्यू का स्क्वायर। एच डब्ल्यू हम अभी समझे हैं हाइट ऑफ प्रेशर होता है। एच डब्ल्यू मीन्स हाइट ऑफ प्रेशर। हाइट ऑफ प्रेशर को ही एच डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, उसका स्क्वायर होता है। तो वेव प्रेशर का फार्मूला भी हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ लो डैम एंड हाई डैम। लो डैम और हाई डैम का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। लो डैम एंड हाई डैम, उसके कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट है बेस्ड ऑन लिमिटिंग हाइट। लिमिटिंग हाइट के आधार पर डैम के लिमिटिंग हाइट के आधार पर ग्रेविटी डैम कैन बी कैरेक्टराइज्ड, माने बांटा गया है एज हाई डैम और लो डैम। कहने का मतलब लिमिटिंग हाइट के आधार पर, डैम के लिमिटिंग हाइट के आधार पर ग्रेविटी डैम को दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक है हाई डैम और दूसरा लो डैम है। हाई डैम और लो डैम। अब हम लोग समझेंगे कि लिमिटिंग हाइट होता क्या है। लिमिटिंग हाइट उस हाइट को कहते हैं जिस हाइट तक उससे अधिक या उससे अधिक के हम लोग हाइट नहीं रख सकते हैं डैम का, उसी को लिमिटिंग हाइट कहते हैं। मतलब डैम का मैक्सिमम हाइट को ही लिमिटिंग हाइट कहते हैं। मतलब वैसा हाइट डैम का जो मैक्सिमम हो, उससे अधिक ना हो, उसी को लिमिटिंग हाइट कहते हैं। तो ठीक है, लिमिटिंग हाइट को हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे लो डैम और ग्रेविटी डैम के आगे, और ये फार्मूला के बारे में समझते हैं। लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्लोइंग फार्मूला। आखिरकार हम लोग लिमिटिंग हाइट कैसे पता लगाएंगे कि ये डैम जो बना रहे हैं उसका हाइट हम कितना रखें, क्या रखें इससे। तो वो आपका डिपेंडेंसी आपका जानते हैं किस पर डिपेंड करता है? वो सभी डिपेंड करता है लिमिटिंग हाइट ऑफ डैम का लिमिटिंग हाइट किस पर डिपेंड करता है? आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट एंड वेट ऑफ वाटर उस पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। एंड एलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला है। इस फार्मूला से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। एच लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ डैम इज इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू इंटू एस माइनस सी प्लस वन। आखिरकार एफ क्या है, डब्ल्यू क्या है, एस क्या है और सी क्या है उसके बारे में बताते हैं। अभी बताए हैं एफ कहते हैं एलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे में आप जिस जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है वह आपको मेजर करना पड़ता है। वो सभी मेजर करके ही बनाया जाता है, तो इसलिए उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप यदि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें रहना जरूरी है, पता रहना चाहिए, तभी लिमिटिंग हाइट हम निकाल सकते हैं। क्योंकि लिमिटिंग हाइट डिपेंड कर रहा है किस पर? एफ पर। एफ मीन्स एलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक सब यूज कर रहे हैं, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। और डब्ल्यू मीन्स होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना है। एस मीन्स होता है स्पेसिफिक वेट, एस मीन्स होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ कंक्रीट, और सी होता है कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। तो अब आगे देखते हैं, यही सब डिनोट किया गया है, उस डिनोशन को लिखा गया है। तो आगे देखिए किसको, एफ को क्या कहते हैं, डब्ल्यू को क्या कहते हैं, इसको भी लिख दिया गया है। देखिए हुआ है, हम अभी आपको बताए हैं कि एफ मीन्स, एफ हम किससे डिनोट करते हैं? एफ को कहते हैं एलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डैम
मटेरियल डैम मटेरियल में कौन सा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है उसको डिनोट किया गया है। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू अभी बताए हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ, डब्ल्यू टी मतलब वेट, डब्ल्यू टी मतलब वेट, वेट ऑफ वाटर होता है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मीन्स क्या? डब्ल्यू मीन्स स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। आखिरकार वाटर का स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ये सॉइल मैकेनिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है सी। एस क्या है? एस, एस को हम कहते हैं, एस को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का स्पेसिफिक ग्रेविटी। और सी को क्या कहते हैं? अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर मतलब अपलिफ्ट प्रेशर का गुणांक, कोफिशिएंट मीन्स गुणांक। अब देखते हैं लो डैम आखिरकार क्या होता है और हाई डैम क्या होता है। लो डैम और हाई डैम के बारे में देखते हैं। तो लो डैम का डिफिनीशन यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है और हाई डैम का भी बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है। तो अभी हम लो डैम के बारे में देखते हैं, फिर हाई डैम के बारे में देखेंगे। तो लो डैम के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। लो डैम के बारे में लिखा हुआ है, इफ द हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम is less than limiting height of gravity dam, then that type of dam is called low dam। ये डिफिनीशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और इजी भी है, 0 to हीरो लेवल का है। देखिए, इफ़ द हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम का जो हाइट है वह लेस देन लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम। अभी हम आपको बताए हैं लिमिटिंग हाइट क्या होता है, लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम क्या होता है। वह मैक्सिमम हाइट जो डैम का है, डैम के मैक्सिमम हाइट से यदि कम है तो उससे मतलब कि जो आप ग्रेविटी डैम का हाइट रखना चाहते हैं वह आपको लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम से कम है, माने मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम से कम है, तो उसे लो डैम कहते हैं। अभी आपको एक फार्मूला भी बताए हैं लिमिटिंग हाइट निकालने का। तो लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम का के फार्मूला से हम सबसे पहले लिमिटिंग हाइट निकालेंगे और जो लिमिटिंग हाइट होगा उसमें उससे उससे कम होना चाहिए लो डैम। लो डैम जो बनाइएगा उसका जो हाइट रखिएगा वह लिमिटिंग हाइट से कम रखिएगा। आखिरकार लिमिटिंग हाइट, स्टैंडर्ड लिमिटिंग हाइट कितना होता है? तो 88 मीटर स्टैंडर्ड लिमिटिंग हाइट होता है जो आगे बताया गया है। 88 मीटर ही आप रख सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिटिंग हाइट। तो अब देखिए इसी में लिखा है देन दैट टाइप ऑफ डैम इज कॉल्ड लो डैम हो गया। अब आगे देखिए लिखा क्या है हाई डैम के बारे में। हाई डैम के बारे में देखते हैं। अब हाई डैम के बारे में क्या लिखा हुआ है? हाई डैम के बारे में लिखा हुआ है, इफ़ द हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम इज मोर देन लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम देन दैट टाइप ऑफ डैम इज कॉल्ड हाई डैम। अभी बताए हैं लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम क्या होता है। हम बताए हैं वह मैक्सिमम हाइट ऑफ डैम जो जिस पर उससे अधिक डैम का मैक्सिमम, उससे अधिक डैम का हाइट नहीं रह सकता है। मतलब कि डैम का मैक्सिमम हाइट को ही लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम कहते हैं। तो वह कह रहा है इफ द हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम इज मोर देन लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम, मतलब लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम से यदि हम अधिक रखते हैं ग्रेविटी डैम का हाइट, डैम का हाइट, तो वह क्या हो जाएगा? हाई डैम हो जाएगा। तो आखिरकार हाई डैम के लिए स्टैंडर्ड लिमिटिंग हाइट अभी बताए हैं 88 मीटर होता है। तो यहाँ पे नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा, यह एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। देखिए, हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम क्या होना चाहिए? 88 मीटर से अधिक होगा। स्टैंड लिमिटिंग हाइट 88 मीटर दिया हुआ है, 88 मीटर से यदि अधिक होगा तो हाई डैम कहलाएगा, और 88 मीटर हो या 88 मीटर से कम हो तो वह लो डैम कहलाएगा। तो हम इतना समझ चुके हैं। तो आज हम इतना चीज़ के बारे में जानकारी ले लिए हैं। आप इसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसी प्रकार की जानकारी लेंगे या किसी को आप भी पढ़कर पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम आप लोग जानते ही होंगे, टॉपर ऑनलाइन क्लासेज है। जो आप सब्सक्राइब यदि करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा और मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जैसे आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप मेरे चैनल को केवल सब्सक्राइब ही नहीं करिए बल्कि मेरे चैनल को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे
के वीडियो में इसके बाद वाले पॉइंट को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।